नेपाल में एक महीने से केपी शर्मा ओली अपनी सरकार को बचाने में जुटे हुए हैं। दावे तो यहां तक किए जा रहे थे कि ओली को बचाने की कमान चीनी राजदूत हायो यांकी ने संभाल रखी है, लेकिन पार्टी के अंदर ओली विरोधी गुट इतना मजबूत था कि ओली बार बार पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक किसी तरह टलवा रहे हैं। लेकिन अब ओली राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन पुष्प कमल दहाल प्रचंड मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। अब तक प्रचंड के साथ खड़े नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता माधव नेपाल, वामदेव गौतम और भालनाथ खनाल अब प्रचंड के विरोध में आ गए हैं। नेपाल में ये सब क्यों हो रहा है और प्रचंड को लेकर उनकी पार्टी में क्यों उठ रहे हैं सवाल, इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व पीएम पुष्प कमल दहाल प्रचंड के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। प्रचंड ओली से पीएम पद के साथ पार्टी का अध्यक्ष पद भी छोड़ने की मांग कर रहे थे। पार्टी के अंदर प्रचंड को भारी समर्थन भी मिल रहा था, जिस कारण से ओली अब तक परेशान दिख रहे थे। लेकिन अब ओली राहत में दिख रहे हैं। नेपाली मीडिया के खबरों की माने तो प्रचंड और ओली के बीच समझौता हो गया है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की मौजूदगी में एक समझौते पर सहमति बनी है, जिसमें यह तय हुआ है कि नवंबर-दिसंबर में पार्टी की होने वाली आम सभा तक पीएम से पद छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। पार्टी की आम सभा की बैठक में ही अध्यक्ष और पीएम पद को लेकर फैसला होगा। इस समझौते पर ओली की राह आसान दिख रही है, लेकिन प्रचंड मुश्किल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल ने पर्दे के पीछे से हुए इस समझौते पर कड़ी आपत्ति जताई है। माधव नेपाल का मानना है कि ओली के इस्तीफे की मांग छोड़कर प्रचंड ने उन्हें एक बार फिर से धोखा दिया है। ओली प्रचंड समझौते की खबर लगने के बाद माधव नेपाल झलानाथ खनल को लेकर प्रचंड के घर पहुंचे और उन्होंने प्रचंड से तीखे सवाल पूछे। प्रचंड ने इसके बाद सफाई दी कि वो अपनी मांग से पीछे नहीं हटे हैं। ओली के साथ बैठक की बात प्रचंड ने जरूर स्वीकारी, लेकिन उन्होंने ओली से समझौता किया है ये मानने से इनकार कर दिया। प्रचंड ने कहा कि नवंबर में पार्टी की आम सभा को लेकर सिर्फ प्रस्ताव दिया गया था, उन्होंने कोई समझौता नहीं किया है। वो ओली के पद छोड़ने की बात पर अभी भी कायम है। ऐसे में ओली के लिए राह अभी भी आसान नहीं दिख रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।